हरे कृष्णा हरिओम। आज मैं बता रही थी राजा परीक्षित जब भागवत सुन करके भगवान आए और राजा परीक्षित इतना अच्छा पांडवों के संस्कार से था, बहुत भोला भाला, मतलब बहुत दान करता था, बहुत अच्छा से राम राज से भी ज़्यादा अच्छा राज हो गया था उस टाइम में जब राजा परीक्षित थे और सब कुछ एकदम शांत हो गया। तो फिर से भगवान आए और नागदेव उनके जो मुनि थे वो भी भगवान ही थे, आकर के फिर उनके गले में नाग सांप डाल दिया और फिर उनके बेटा जो थे वो आकर के श्राप दे दिया उनको मरने की, राजा परीक्षित को। फिर भगवान आए, उनको भागवत सुनाए और फिर वो भागवत सुनाना भी उनका वो था, वही हूँ मैं, पुनर्जन्म वहीं से शुरू होता है ये कहानी। और वो जब गए थे राजा परीक्षित तब ऐसे ही 40-42 साल के होंगे करीब, यानी वो अपना राज छोड़ के चले गए सब कुछ। और फिर उनके बच्चे देखे, फिर ऐसे ऐसे करते करते तो सबका पतन हो ही जाता है, क्योंकि जो ज्ञान माता पिता देते हैं हम दे पाते अपने बच्चे को देंगे तो बच्चे फिर याद नहीं रखेगा। इसीलिए वातावरण हमारा अच्छा होगा, संस्कार अच्छा होगा ना, तो फिर पीढ़ी बाय पीढ़ी अच्छा होते जाएगा सब कुछ। आज तक यही हुआ है और मुझे भी कोई ज्ञान नहीं दिया माता पिता ने। मेरी माँ बताई मैं सरस्वती माता है, बहुत भोली है और अपने में ही रहती है बहुत ज़्यादा, इतना जो वेदों से निकली है तो। और इसलिए भी ज़रूरी है ससुराल में फिर मैं जब से आई मैं भी कुछ अलबेली ही थी और यहाँ भी किसी से बात नहीं करती थी बिल्कुल भी। जो कोई कुछ कहता सुनते जाते और सुष्मिता से हम बताई थी जब तुम खुद नहीं बदलोगे तो कोई बदल दिए जाओगे। सच्ची में बोल रही थी वो, मैं सबका सुन ही रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी और भगवान के पास खाली रोती रहती थी। तब इस्कॉन में मेरे साथ ऐसा घटना हुआ है। और घटना जब नोटबंदी हुई थी तो उससे पहले मैं भगवान को बुलाई थी, तो तब से नोटबंदी हुआ शुरू में आने के बाद में। और भ्रष्टाचार जो है यही सब कुछ खा रहा है और भगवान का दुनिया चलते रहता है और भगवान को आने में बहुत मुश्किल है। वो अपना तो आ नहीं सकते, तो ऐसे रूप ले लेकर के राम जी भी ऐसे आए थे, कृष्णा जी भी। राम जी का भी पता ही था, यही खानदान अनुकूल यहीं से था। फिर वो लोग यूपी यहाँ मतलब जुड़ा हुआ है। तो आदि पुरुष जो श्री कृष्णा जी आए थे वो ऐसे ही विष्णु रूप लेकर के आए थे। ऊपर में जो एक है मैजिकल वो अलग है, भगवान को ओम है, उनका कोई आकार नहीं है, बहुत विशाल है। और कितने बार आए मैं युग में पता ही आपको, जो 3 दिन में पूरा पृथ्वी नाप लिए थे, राजा बलि को दसा दिए थे। तो उस टाइप से राजा परीक्षित के बाद से फिर से कहानी शुरू, फिर उनका धीरे धीरे चल रहा था यही राज। फिर कुछ ऐसा टाइम आया जो सबको भागना पड़ा हर जगह और बिहारी सब जो है भाग के चले गए। हम बता रहे थे जो 1500 ईस्वी में मेरे दादाजी गए थे, जहाँ हम लोग अभी घर है सुपौल जिला में, लेकिन उससे पहले मधुबनी जिला में थे जहाँ वो थे विद्यापति, वहीं मेरा गांव है। बस उन्हीं के परिवार से हम लोग आते, विद्यापति के परिवार से। तो भगवान को ऐसे कोई नहीं ला सकता है जब तक पूरा मतलब उनको ये लगे ही ना जो भगवान नहीं है। और मुझे भी ऐसे लगा था भगवान कहीं ना कहीं तो है ही, वो जरूर देखेंगे। पूरा नतमस्तक हो गई थी और अपने आप को समर्पित कर दी पूरा, तभी भगवान मिले। तो ऐसे ही विद्यापति भी सोच रहे थे जो है महादेव, तो महादेव आए और वो सारा मधुबनी जिला का जितना भी है वहाँ पानी था बिल्कुल भी। और पता ही आप लोगों को जो राजा जो था वहाँ का, जो हमारे गोरखनाथ जी है, वो गोरखनाथ जी ही गए थे नेपाल और वहाँ एक बच्चा दिया था। तो राजा का कुछ नहीं, वहाँ एक ही घर था तब तक, तो बच्चा दिया था, उससे पूरा नेपाल हुआ। और नेपाल में दरभंगा महाराज बहुत सारा ज़मीन दे दिए नेपाल को। था इधर जो बैरेज की तरफ जो घर है ना, हम लोगों की बहन सब शादी होती थी एकदम, फिर मिथिलांचल ही है सारे। तो सारे जो बिहारी है ना वो यहीं के वासी है और ये सारे वंशज है, पांडवों का वंशज है हम लोग। इसलिए हम लोग इतना अभी भी शांत है और स्लो है। और कुछ जो लड़ाई का जो अंदर होते रहता है, तो वही सब गुण है। श्री कृष्णा जी उस टाइम में लड़ाई की थी तो दिमाग में रहता है। और सचमुच का है, हमारे उधर का एरिया के लोग बाहर में कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन घर में करते कुछ ज़्यादा ही खुराफाती। क्योंकि मैं इधर का लोग को देखती हूँ तो इधर का लोग ऐसा है जो अपने जो है उसको बचा के रखते हैं और इतने ज़्यादा शांत है, शिथिल है। औरत सब तो और ज़्यादा पहले बहुत ज़्यादा ही था और अब हुआ है, पहले मर्द सब भी बहुत अच्छे थे। बाहर फिर वहाँ से इतना गरीबी आगे डोला के यहाँ आए
और यहाँ दे दिए। फिर थोड़ा थोड़ा लोग का चेंजिंग हुआ है। और यहाँ का लोग जो उपद्रवी था, ये कहीं कहीं से ये खाना बदोश बकरी बाल समुदाय बोलते हैं अपने आप को, तो ये लोग कहीं से घूम घूम के ही आए थे दूसरे देश सबसे। तो इस टाइप में इन लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा पूरे खाते थे। जब हम लोग आए थे बंदूक निकालते थे और गाली गलौज बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड पता नहीं इनके में भी कुछ है, तो महादेव है, महादेव का पुनर्जन्म, तो इनका ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दो ऐसा था भी, एक तो उसको 3 साल पढ़ाई, एक भी पैसा नहीं दिया। बहुत 10 बच्चे को पढ़ाए थे बहुत दिनों से, 3 साल से, लेकिन एक पैसा नहीं दिया। और जब छोड़ दिए घर में, फिर ट्यूशन पढ़ाने लगे तो बहुत ज़्यादा ट्यूशन भी पढ़ी। और भगवान का मार्गदर्शन हरदम होता है सबके ऊपर में। आप पीछे उलट के देखिए, तब जा कर के हमारी मकान मालिक उससे लड़ने लगी, तब वो जाकर शांत हुआ। तो बहुत बदमाश ये लोग थे। मगर मकान मालिक जो थी पहली वाली सबसे अच्छी, बहुत ही ज़्यादा। ये भी मकान मालिक जो है उसका बेटा बहुत ज़्यादा भोला, बिजली बिल कभी नहीं लेता है, क्योंकि बिजली बिल 200 यूनिट तक फ्री ही था। लेकिन ये अब लगेगा थोड़ा बिजली बिल, लेकिन उसमें भी बहुत कम लगता। लेकिन वो मकान मालिक बहुत ज़्यादा कंजूस थी, अब बहुत बिजली बिल लेती थी। अब होता है उन लोगों का बहुत ज़्यादा किराएदार है ना, तो उसमें बिजली बिल ज़्यादा लगता है, ये बात है। यहाँ कम है तो उसके हिसाब से तो जितने बिहारी है वो सारे बिहारी है पांडवों की वंश की, जो बिहार में जाके बसे हैं। पता बिहार में वहाँ खाली पानी पानी था बिल्कुल। जो वहाँ भोलेनाथ है, कौन सा भोलेनाथ है अभी तो आ नहीं रहा। वो लोग कुछ अपनी भाषा में बोलते थे। जो पांडवों ने खींचा था तो आधा भोलेनाथ वहाँ चले गए थे, आधा भोलेनाथ वहाँ। सारा सब कुछ भगवान पर ही केंद्रित है। और बिहारी चले गए बिहार, फिर यहाँ से बिहारी बाहर में आ गए, पूरा दिल्ली में छा गए हैं और सबको अच्छा संस्कार दिए हैं शांति का। ये मत सोचो यदि आप पढ़ने लिखने का भी, हमारा जो बिहारी का है, चाणक्य भी वहाँ पैदा हुए थे, महात्मा बुद्ध भी वहीं पैदा हुए थे, और श्री कृष्णा जी भी वहीं हुए थे, और सीता माता और राम जी इधर आए थे। कुछ वंशज यूपी चला गया था, तो जो आर्यवंशी सब था कुछ वहाँ यूपी में था, तो वहीं राम जी। तो जब तक सारे माँ बाप एक ही है और बच्चे भी एक ही है, जो पूरा डिवोटी हो जाते हैं भगवान उसी को। और जब एक बार भगवान आ जाते हैं जिसके दिल में, तो फिर बार बार जन्म जन्म भी आ सकते हैं। उसमें बहुत कुछ जो बताए थे गौरनीत भगवान आए थे। उससे पहले वही होंगे महात्मा बुद्ध, वही होंगे स्वामी विवेकानंद, वही चाणक्य होंगे। मतलब मुझे लग रहा है जो मैं ही थी सबकी, तो मेरा पुनर्जन्म तो वही था ना, गौरनीत भगवान वाला। और एक आदमी में 17 दिमाग होता है, तो 17 में बट जाते हैं, 17 आत्मा हो जाती है, और अलग अलग ऐसे करके एक बार भी है बहुत सारा। और लेकिन मेरे दिमाग में ही, ये दोनों के दिमाग में उतना नहीं है इनको। लेकिन पूरा दुनिया 30 साल ट्यूशन पढ़ाए, तो पूरा दुनिया के बारे में पता है। क्राइम पेट्रोल बहुत देखते ट्यूशन के बाद, तो क्राइम ये संभालने में बहुत मदद करेंगे। और जो कृष्णा जी है इस्कॉन वाले, उनको शास्त्र की बहुत नॉलेज है। और शास्त्र जहाँ तक है, भगवान ने बंगाल से ही वो आए थे आदमी, जो करीना कपूर के परदादा था, कौन थे, तो वो भी गौरनीत भगवान ही थे। आकर के पूरा शास्त्र उलट के टीवी के माध्यम से, और टीवी वही है जो संजय भी कौन था, महादेव थे, जो वो दिखाए थे युद्ध में जाकर के। तो उसी अथी पर ये टीवी सब निकाल करके अब विमान भी वो दिए, पुष्पक विमान वाला। और कृष्णा जी में रथ था, तो वही विमान के तर्ज पर हमारे जो अथी बने हैं, तो वही सब दिमाग सारा आइडिया भगवान के रूप में ही आके देते हैं। हम लोग कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग भगवान का भजन नहीं करेंगे तब दुनिया नाश हो जाएगी। और फिर हम लोग भी जाएंगे, तब लड़ते रहना, ये मेरा बेटा, ये मेरा पोता, ये मेरा भारत, ये मेरा पाकिस्तान, ये मेरा बांग्लादेश, ऐसे करके लड़ते रहोगे सब आदमी। और भगवान बार बार यहीं आए हैं। और जो जम्मू कश्मीर का मामला है, जम्मू कश्मीर में पहाड़ी है, बर्फीली बहुत ज़्यादा, और भगवान जो ऊपर से आते हैं तो उनको बहुत जलन होती है, क्योंकि सूर्य महाराज ही है वो, तो इसलिए उधरे वो। अभी भी गौरनीत भगवान है कहीं वहीं, जो मोदी जी को मिले थे, बता रहे थे 5000 साल का बाबा है, तो वो 500 साल का बाबा है। गौरनीत भगवान 2 भाई थे, वो दोनों आए थे। एक तो बाबा जी बन गए थे, लेकिन वो दोनों शिव और वो बन के आए थे, भगवान बन के। उन्हीं के आँखों से जो माया जाल से हम लोग आए हैं, बहुत कुछ हुआ है। बार बार भगवान इतना दूर भी नहीं आए, तब पता नहीं था किसी को, इसीलिए हम लोग भजेंगे भगवान तो भगवान को मिलेगा। और यहाँ के लोग तो पता ही, हम ही लोग बिहारी असली यहाँ के बिहारी जी के परिवार से, और हम लोग बहुत नस्ल हुए। अब कोई जरूरत नहीं यहाँ रहने की, हम लोग वही ठीक है। बिहार में बहुत मस्त है, वहाँ बंगाल की खाड़ी की हवा ठंडा ठंडा, कभी भी बारिश हो जाती है, बहुत अच्छा मौसम होता है। और थोड़ा काम की दिक्कत है बिहार में, काम आ जाए ना, फिर काम का आइडिया में बहुत सारा बताइए। और बहुत ज़्यादा बात है, इतना बातें क्या करूँ,
बताओ, जो एक जन्म के बाद उन लोगों को ख़त्म नहीं होता है। अब मैं पहले कुछ भी नहीं बोलती थी, मेरा कोई बात ही नहीं पूछता था, लेकिन भगवान की पूजा से पूरे दुनिया का बात मेरे छोटी सी माचिस तीली से लेकर के और जितना कुछ बोलो आप। और सूर्य किधर है वो भी मैं बता दूँगी थोड़े दिन के बाद, मेरे दिमाग में सब आइडिया आया है, और कौन सा ग्रह किधर है सब बता सकती हूँ। इतना ज़्यादा आया, पूजा करते जाती हूँ जैसे मंत्र जाप, तो उससे मेरे दिमाग में आता जाता है। और सब आदमी पैनिक नहीं होना। और हम बिहारी बहुत शुद्ध होते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं बिल्कुल भी। अब बच्चा सब थोड़ा बनने लगे, सबको सुधारना है, फिर से सही मार्ग पर लाएंगे बच्चा सबको। पूजा पाठ, ये चंदन बहुत है यहाँ, जो त्रिनेत्री है उसको शांत रखता है। हर एक चीज़ का नुस्खा है, और वही साइंस आर्ट भगवान ही है, और कुछ भी नहीं है दुनिया में। हम लोग समझते नहीं हैं। बोलोगे आंटी जब अब पुजारी हो गए, देखो यार चंदन मिट गया तो अब मैं नहीं लाऊंगी, वो चंदन भी नकली हो गया, खुजली करते रहता है। और मैं थोड़ा चमड़ा गोर है ना, तो उससे बहुत एलर्जी रहता है सब कुछ से। और भगवान हमको बच्चा में वहाँ पैदा के फिर वहाँ से यहाँ लाए हैं, और फिर ये सब हुआ, सब कुछ दिल्ली इस्कॉन भी एस्टेब्लिश हुआ, और हम यहाँ पर आ रहे हैं। मेरी शादी फटाफट हो गई, मेरे यहाँ 30-35 साल में सबका शादी हुआ, लड़की सबका। और खाली हमारी दोनों बहन का, मेरी बड़ी बहन थी तो उसका भी जल्दी हुआ, मेरा भी। फिर छोटी वाली का 23 साल हुआ, उससे भी छोटी है वो, तो बहुत उम्र की 30+ की है वो, बहुत पढ़ी। पापा बोले नौकरी करेगी तो नौकरी वाला लड़का चाहिए, और लड़का का इतना दहेज मानता है, हम लोगों में लगा दिए पापा। अब 25 लाख दहेज है ना, दहेज को तो हम जरूर खत्म करेगा। जो दहेज लेगा बोलिएगा हमको फ़ोन करके, सब ऊपर कार्रवाई होगी और सब सही मार्ग पर आएंगे। ये सब दहेज लेना सब बिल्कुल बेकार है। हरे कृष्णा हरि बोल, और महामंत्र जपिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इतना लगता है अच्छा पूजा करने में, बात मत कुछ भी याद नहीं रहता, सबको छोड़ दो, कुछ नहीं चाहिए। इस बार भगवान हमको बहुत बड़ा महात्मा बुद्ध घर छोड़ के चले गए थे, हमको तो बहुत फंसा दिए हैं। दोनों बच्चा है जो मेरे ऊपर ही अकेले है, अब परिवार का भी है, और मेरा पति इतना भला है, वो अकेले नहीं रह सकता, वो भी ऊपर से और कुछ डाल दिए मंदिर में जाकर के। वो बेचारा बड़ी भोला है, तो मतलब बहुत फंसा के भगवान रखा है, बहुत ज़्यादा मुझे, जो मैं कहीं जा ना पाऊँ। तभी मेरा मन करता भगवान सब कुछ ठीक कर दो, जो मैं शांति से पूजा करती हूँ, जाप करती हूँ, और दुनिया चलते रहे। क्योंकि भगवान से मैं कनेक्टेड हो गई ना, तो मेरा पूजा का बहुत पॉजिटिव मिलता है, तो सब कुछ शांति करेंगे। मस्त